जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस में। मेरे दोस्त तबीयतवा खराब हो गया था, यही खातिर तनी गैपिंग मार दिए थे, फिर उसे स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम बेहद ही अनोखा चीज़ जो आपको बड़ा दिक्कत होता था इसमें किसी का नाम कैसे लिखा जाता है। तो आज जो हम बात करेंगे केवल और केवल बात करेंगे अकार्बनिक यौगिक का नामकरण, अकार्बनिक यौगिक का इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे करके नामकरण किया जाता है। अब पिछलका क्लासवा में हम बताए थे रासायनिक यौगिक बनाने के लिए, आज हम बताएंगे रासायनिक यौगिक का नाम कैसे लिखा जाता है और वो रासायनिक यौगिक होगा अकार्बनिक। चलिए आगे बात करते हैं। इस रासायनिक यौगिक के नामकरण करने का एक नियम है, जिस नियम को मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए नियम क्या है। नियम है कि अकार्बनिक यौगिक के नाम लिखने का पहला नियम, पहले उसमें पूर्व लग्न लगता है, उसके बाद उसका गिनती लगता है और उसके बाद अनुलग्न होता है। आप तो यह नहीं समझ रहे होंगे, आप तो समझ ही रहेंगे, लेकिन कुछ लोग कि ये पूर्व लगन का होता है आ ये गिनतिया का होता है आ ये अनुलग्न का होता है, तो हम काहे हैं यह बतवानु बताएंगे। चलिए देखिए क्या होता है। जैसे कि हम एगो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल क्या लिए हैं, CO2। CO2 अगर CO2 का नाम पूछे तो आप बोलते हैं इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यही हम लोग बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जरा आप ही बताइए कि इसमें ये पूरा फार्मूला में ये पूरा जो इसका यौगिक है इसमें पहले कौन है। पहले है कार्बन और बाद में कौन है, तो बाद में है ऑक्सीजन। उसमें नंबरों कुछ है, एक दो कुछ लगल है, हाँ लगल है, दो लगल है, ठीक है। अब जरा समझिए इस यौगिक में जो पहले आता है ना, जो किसी भी यौगिक में, इस यौगिक का नहीं, किसी भी यौगिक में जो पहले आता है ओकरा हम लोग बोलते हैं पूर्व लगन। इसका मतलब यहाँ कार्बन जो पहले आ रहा है, कार्बन हो गया मेरा पूर्व लग्न, ठीक है। अंतिम में कौन आता है, अंतिम में आता है ऑक्सीजन। और जो किसी यौगिक के अंतिम में आवे, लास्ट में आवे, उसको हम लोग बोलते हैं अनुलग्न, यानी कि ऑक्सीजन हो गया आपका अनुलग्न। कोनो टेंशन नहीं, ठीक है। और इसके साथ जो नंबर आता है ना, नंबर जैसे यहां पर आया 2, तो उसी 2 को हम लोग जो होता है केमिस्ट्री के भाषा में डाई बोलते हैं, तो इसी 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनती। समझे। अब हम बात करेंगे, अब बात कर लेते हैं आगे। जैसे कि हम लोग पहले आप गिनती में जान लीजिए, जैसे कि हम लोग का जो गिनती होता है, हम हिंदी मीडियम वाला का, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 महासंख्य तक पुरा देते हैं हम लोग, मतलब ऐसे 100 तक ही, मतलब ये गिनती होता है, इकाई दाई ये सभी तो गिनती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके गिनती करते हैं 1 2, लेकिन एक इहे गिनतिया को इंग्लिशवा में कहेंगे तो उहे एकवा को 1 कहना पड़ता है, उहे दूवा को 2 कहना पड़ता है, 3 कहना पड़ता है, 4 कहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, हिंदी में 1 2 3, इंग्लिश में 1 2 3, और दूसरे सब्जेक्ट में केमिस्ट्रिया में पढ़ेंगे ना, तो जेकरा हम लोग 1 कहते हैं ना, ओकरे केमिस्ट्रिया में कहल जाता है मोनो। क्या कहल जाता है, मोनो। जिसको हम लोग 2 कहते हैं ना, केमिस्ट्रिया में ओकरे डाई कहा जाता है। जेकरा 3 कहते हैं ना, ओकरा केमिस्ट्रिया में ट्राई कहा जाता है। 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को, अरे ये तो गड़बड़ान हो गया, अच्छा ठीक है, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नैना, सॉरी नैना बोल दिए, 9 को नैनो और 10 को डेका कहा जाता है। इस तरह से होता है हमारा केमिस्ट्री का काउंटिंग, कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे अब बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, हम लोग लिखते हैं CO2 और आपसे इसको आपको पूछ दे एकर नममा का है बाबू, तो एकर नाम लिखते हैं हम लोग क्या, एकर नाम देखिए, जैसे यहाँ पर कार्बन है तो लिख देते हैं कार्बन, कार्बन। एगो है तो एगो को लिखते हैं मोनो, ऑक्सीजन है तो लिखते हैं ऑक्साइड। तो इसमें जो पहले आया ना, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्व लग्न।
पूर्व लग्न। तो कार्बन का कार्बने हो गया, कोई टेंशन नहीं। एगो था तो एकर गिनती किए तो एगो ऑक्सीजन था, तो यहां पर हम लोग क्या लिखे, मोनो। एकर गिनती नहीं किए, एकरो में एक दो लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। आपका मन हो तो आप लिख सकते हैं मोनो कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है, लेकिन इसका कोनो जरूरत नहीं पड़ता है। जो पहले लगता है ओकरे नु पूर्व लगन कहते हैं, यानी कि पूर्व लगन में गिनती नहीं लिखेगा तो चलेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो कार्बन का कार्बन है और एगो था तो मोनो, ऑक्साइड है तो ऑक्साइड लिखे। इसको ऑक्साइड क्यों कहा गया, ऑक्सीजन काहे नहीं कहा गया? जैसे एकरा कार्बन कह दिए, एकरा ऑक्साइड का किए, जैसे NaCl कहते हैं तो सोडियमा को सोडियमे कहते हैं, क्लोरीनमा को क्लोराइड काहे कहल जाता है? इसको जो हम लोग कहेंगे, इसको क्या बोलते, इसको बाद में है तो इसको अनुलग्न कहेंगे। अनुलग्न को क्लोराइड काहे कहा जाता है? तो उहे बतवा पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको हम देंगे एक ऐसन का मंत्र, एक ऐसा जादुई ट्रिक जिसके मदद से आप किसी भी अकार्बनिक यौगिक को देखिएगा और ओकर नाम फटाक देना बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए कि पूर्व लगन किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक यौगिक में जो पहले आए उसको पूर्व लगन, जो बाद में आए उसको अनुलग्न कहते हैं। उसमें काउंटिंग भी आता है, गिनती, जिसको हम लोग मोनो डाई ट्राई ये सब करके गिनते हैं, ठीक है, कोनो टेंशन नहीं। चलिए समझे। अब हम बात कर लेते हैं पहले पूर्व लगन पर, ओकर बाद करेंगे हम लोग अनुलग्न पर बात। इसको देते हैं हम मीठा, तो लीजिए, इसको हम दिए मीठा अपने हथवे से घास के। चलिए, पूर्व लगन में देखिए क्या होता है, सेम नाम लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए अगर सोडियम आया है पूर्व लगन में तो सोडियम का सोडियमे लिख देंगे, समझे। यौगिक में अगर पहले सोडियम आया तो सोडियम का सोडियम में, अगर क्लोरीन आया है तो क्लोरीन का क्लोरीने लिख देंगे, यानी कि सेम नाम लिख देंगे। जैसे इधर हो जाता था क्लोराइड, ऑक्साइड होता था ना, लेकिन पूर्व लगन में आएगा ऑक्सीजन तो ओकर ऑक्सीजने लिख देंगे, ठीक है। तो वही लिखे हैं कि पूर्व लगन में सेम नाम लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए पूर्व लगन के रूप में आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को क्या लिखिएगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही लिख देंगे, कोनो टेंशन नहीं। पूर्व लगन के रूप में आ जाएगा आपका दूसरा नंबर में हम बात कर लेते हैं Na सोडियम, तो सोडियम आ जाएगा तो सोडियम का सोडियम ही लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। पूर्व लगन के रूप में आ जाएगा आपका कैल्शियम, अगर कैल्शियम आ जाएगा कैल्शियम का कैल्शियम में लिख देंगे। आगे आपका पूर्व लगन के रूप में आ जाएगा मान के चलिए सल्फर, तो सल्फर का सल्फर ही लिख देंगे, सल्फर ही लिख देंगे, ठीक है। आगे आपका मान के चलिए आ जाए सल्फर हो गया, और कुछ ले लीजिए, सल्फर के जगह पर आप ले सकते हैं कार्बन आ जाएगा, तो कार्बन का हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन ही लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ पूर्व लगन होता है जिसका हम नाम लिख देते हैं और उसको एक बार देख लेने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट कर लिया जाएगा, उसके बाद हम अनुलग्न पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पूर्व लगन का जो है, पूर्व लगन का दो चार गो महत्वपूर्ण वाला बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट पूर्व लगन जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमरा हो गया आपका कार्बन, कार्बन का कार्बने पूर्व लगन के रूप में आएगा तो कार्बने लिख देंगे। सिल्वर आ जाएगा, Ag से सिल्वर होता है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम लिख देंगे। कॉपर आएगा तो पूर्व लगन के रूप में कॉपर, जिंक, बोरॉन, एल्यूमिनियम, लिथियम, ऑक्सीजन, निकल, और उसके बाद होता है कोबाल्ट। और याद रखिएगा NH4 भी पूर्व लगन के रूप में आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम। उसी तरह से होता है मेरा PH4 आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग फास्फोनियम। और दूसरा का जो आता है हमारा वो होता है जेनॉन, इसको हम लोग पूर्व लगन के रूप में याद रखना है, ठीक है। ये था हमारा मिला जुला करके पूर्व लगन। तो पूर्व लगन को कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट। और अब हम बात करेंगे अनुलग्न के रूप में, कर लिए होंगे। चलिए बात करते हैं अब अनुलग्न पे। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हम अनुलग्न पर। तो अनुलग्न पर बात करते हैं, तो कुछ अनुलग्न को हमने पीछे लिख दिया है, जरा देख लीजिए। यहाँ पर लिखे हम अनुलग्न के रूप में यूज होता है
IDE का, ITE का, ATE का यूज होता है अनुलग्न के रूप में। अनुलग्न के रूप में जो होता है, अनुलग्न के रूप में मतलब अनुलग्न के रूप में नहीं, अनुलग्न में ई सब का यूज होता है। कब और कहाँ होता है इसके बारे में अब बताएंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए क्या होता है कि केवल एक परमाणु अनुलग्न के रूप में हो, जैसे अनुलग्न के रूप में एक परमाणु, जैसे देखिए HCl, तो अकेला यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, अकेले क्लोरीन है, HCl अकेले क्लोरीन, तो इसमें क्लोरीन में तब लग जाता है क्लोराइड, तो इसमें देखिए IDE लगा हुआ होगा। तो अगर किसी यौगिक के अनुलग्न के रूप में जो परमाणु हो वह अगर अकेले हो तो उसमें IDE लग जाता है, या लगभग संयोजकता के साथ हो, जितनी उसकी संयोजकता होना चाहिए उस अकॉर्डिंग से आए। जैसे कि देखिए, जैसे कि CO2, तो CO2 की अगर बात करते हैं तो कार्बन की संयोजकता होता है 4 और ऑक्सीजन का हो जाता है 2, इसको कटाइएगा तो 2 इतना, तो यह हो जाता है CO2। देखिए यहाँ पर 2 आता है, लेकिन इसमें भी ID का उपयोग करते हैं क्योंकि यह संयोजकता के अकॉर्डिंग आता है, तो लगभग में हम लोग क्या कर लेते हैं, ID का यूज कर लेते हैं, या अकेले हो तो हम लोग ID का यूज कर लेते हैं संयोजकता के अनुसार, और अकेले हो तो उसमें हम लोग IDE का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अगर किसी यौगिक के अंतिम में हाइड्रोजन आ जाए तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्राइड। अकेले आ जाए तो इसमें IDE का प्रयोग करेंगे। यदि किसी यौगिक में अनुलग्न के रूप में क्लोरीन आ जाए अंतिम में तो उसको हम लोग क्या लिख लेंगे, क्लोराइड। कार्बन आ जाएगा तो कार्बाइड, ऑक्सीजन आ जाएगा तो ऑक्साइड, सिलिकॉन आ जाएगा तो सिलिकाइड, और सल्फर आ जाएगा तो सल्फाइड, और लोहा आ जाएगा तो हो जाएगा फेराइड। इस तरह से अगर किसी के अनुलग्न के रूप में अकेला या संयोजकता के अकॉर्डिंग आता है तो इसमें IDE लगाते हैं। अब देखिए 8 कहाँ लगाते हैं, यदि किसी यौगिक में ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता से अधिक हो, मैक्सिमम हो, अगर अधिकतम हो, वहां पर लिखा हुआ है जब ऑक्सीजन अधिकतम हो तो हम लोग लगाते हैं इसमें क्या, ATE। यह ATE जो है ना ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा को दर्शाता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ ZnO2, देखिए यहाँ पर देखना है कि कैसे हम जानेंगे कि अधिकतम मात्रा है। तो हम लोग जानते हैं कि जिंक का संयोजकता और ऑक्सीजन की संयोजकता दोनों के बारे में हम पिछलैया वीडियो में तो इहे नु बतैले हैं कि कैसे करके संयोजकता निकाला जाता है और कैसे करके रासायनिक नाम बनाया जाता है। तो इसकी संयोजकता हो जाएगा 2, तो एक सामने में, 1 2 तो 1 सामने में। इस संयोजकता अगर कटता है तो उसको हम लोग कटा देते हैं। अब कोना कोनी गुना, जिंक गुना 1 कीजिएगा ना तो जिंक हो जाएगा, ऑक्सीजन गुना 1 कीजिएगा तो ऑक्साइड। नियम क्या होता है संयोजकता के अनुसार कि अगर एगो जिंक हो तो एगो ऑक्सीजन आना चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए कि एगो जिंक आ दू गो ऑक्सीजन आने की अधिकतम ऑक्सीजन है। यहां पर ऑक्सीजन जो होता है अधिकतम, यानी कि अधिकतम जो होता है यहां पर अधिक ऑक्सीजन है। अगर अधिक ऑक्सीजन है तो हम लोग इसमें जिंक में ATE लगाएंगे, 8 यानी कि इसका नाम हो जाएगा जिंकेट, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम है। उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए बोरोन का हम लोग जानते हैं, बोरोन और ऑक्सीजन। बोरोन का संयोजकता 3 होता है और इसका संयोजकता 2। कोनिया गुना, ये तो कटेगा नहीं है, तो ब्रोमीन गुना 2 B2 हो जाएगा और O3। क्या नियम है कि दूगो ब्रोमीन होना चाहिए। कै गो ब्रोमीन, दूगो ब्रोमीन तो 3 गो ऑक्सीजन, आ यहाँ 1 गो ब्रोमीन आ 3 गो ऑक्सीजन, तो अधिक ऑक्सीजन है ना, अधिकतम ऑक्सीजन है ना। तो अधिकतम ऑक्सीजन होने के कारण यहाँ पर अब बताइए कि बोरोन में क्या लग जाएगा, बोरेट लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और बोरेट 8 जो है यह ऑक्सीजन की मात्रा को ही दर्शाता है। आगे उसी तरह से जरा देखिएगा एल्युमिनियम का और ऑक्सीजन का, एल्युमिनियम का 3 ऑक्सीजन का 2 कीजिए तो हो जाएगा Al2O3। दूगो एल्युमिनियम 3 गो ऑक्सीजन, 2 गो एल्युमिनियम तो 3 गो ऑक्सीजन। तो अगर एगो एल्युमिनियम तो कै गो ऑक्सीजन, 1.5 गो ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ कै गो ऑक्सीजन है, 2 गो ऑक्सीजन बेसी है, तो इसीलिए इसमें हो जाएगा एल्यूमिनेट।
मिनट, थोड़ा खांसी है, फीवर है, इसी के लिए असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ CO3 को कार्बोनेट क्यों कहा गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं, चलिए इसको तनी मनी हम यहाँ पर समझा देते हैं। तो कार्बन का हो जाता है 4, ऑक्सीजन का हो जाता है 2, ये कट सकता है एक बार में, 2 बार में, कोनिया गुना कार्बन गुना 1 कार्बन है, ऑक्सीजन गुना 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए क्या 2 गो कार्बन होना चाहिए, है कितना, 3 गो मैक्सिमम है, इसीलिए इसमें कार्बोनेट। उसी तरह से आपका हो जाएगा सिलिकेट, उसी तरह से आपका हो जाएगा नाइट्रेट NO3 का, उसी तरह से PO4 का हो जाएगा फॉस्फेट, फिर हो जाएगा सल्फेट, और ये हो जाएगा मैग्नेट। उस तरह से आप निकाल करके देख लीजिएगा, हम बताएं कि कैसे आप जानिएगा 8 लगेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अगर बात कीजिएगा तो अधिकतम से अगर कम मात्रा हो या लगभग संयोजकता के अकॉर्डिंग हो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, उसमें लगाते हैं हम ऑक्सीजन की अधिकतम से कम मात्रा को दर्शाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, तो वो यूज होता है हम लोग का ITE का यूज करते हैं, आइट का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्बन का संयोजकता यहाँ पर निकाले हैं CO2, तो लगभग संयोजकता के अनुसार है, तो इसको हम लोग क्या लिखे हैं, कार्बोनाइट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखिए NO3 यहाँ पर पढ़े हैं, कहाँ पर पढ़े, NO3 होगा तो मैक्सिमम मात्रा होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रेट कहेंगे। लेकिन NO2 है तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम से कम है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नाइट्राइट लिख दिया है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए उसी तरह से आप देखिए PO4, यहाँ PO3 है, अगर PO4 होता था तो इसको हम लोग लिखते थे फॉस्फेट लिखते थे। और इसमें देखिए यहाँ पर देखिए यह मैक्सिमम से अधिकतम से कम है ना, तो इसीलिए इसमें लग गया क्या, फास्फाइट, ठीक है। उसी तरह SO4 तो सल्फेट होता, मैक्सिमम होता तो मैक्सिमम से कम है तो सल्फाइट, उसी तरह से हो जाएगा आपका सिलिकाइट। इस तरह से आप इसको आसानी से समझ गए, ठीक है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा मैक्सिमम से भी मैक्सिमम हो जाए तो ऐसे स्थिति में पर का यूज करते हैं, सॉरी परमैंगनेट बोल दिए थे, पर का उपयोग करता है। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं MnO3 में ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अधिकतम मात्रा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको मैग्नेट बोलते हैं। अगर अधिकतम से भी अधिकतम कर दिया जाए, यहाँ 3 था, यहाँ पर कितना कर दिए, यहाँ 3, यहाँ पर 4 कर दिए, तो इसमें परमैग्नेट। H2O2 में हाइड्रोजन की अधिकतम मात्रा होने के कारण इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ तक आया आपको समझ में। अब हम बात करते हैं रासायनिक यौगिक का, और उसका फटाफट हम लोग लिखा लेंगे नाम, ठीक है। रासायनिक यौगिक बनाने के लिए हम बता दिए थे, अब उसका जो होता है हम लोग नाम लिखने, देखते देखते नाम बता देंगे, ठीक है। चलिए पहले आप कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट देते हैं हम इसको मीठा। हम 2-4 गो यौगिकवा का नाम लिख के दिखाते हैं, देखते देखते आप बता दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जरा यहाँ बताइए इस यौगिक में पहले क्या है, पहले है H बने हाइड्रोजन, तो पूर्व लगन के रूप में हो गया आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो पूर्व लगन के रूप में होता है वही लिखते हैं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है। और CO3 यह अनुलग्न होता है, और CO3 को अनुलग्न में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होने के कारण कहते थे कार्बोनेट, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए इसका दूसरा नाम भी है, ये हाइड्रोजन को हम लोग बाई भी बोलते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं बाई कार्बोनेट। आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं और बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। उसी तरह से यहाँ देखिए इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले है हाइड्रोजन, पूर्व लगन के रूप में हाइड्रोजन है, तो जो पूर्व लगन होता है पहले वो लिखते हैं, तो पूर्व लगन का तो फुल्लू नाम होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसको लिखेंगे हम लोग हाइड्रोजन। उस सल्फेट SO4 याद कीजिए, यह जो होता है अनुलग्न है ना, अनुलग्न में SO4 को सल्फेट कहते हैं, तो हो जाएगा आपका सल्फेट, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन,
और इसका हम लोग क्या पढ़े हैं फॉस्फेट। खत्म। अब जरा यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि SOO2, जरा ये बताइए यह अनुलग्न है क्या? यह अनुलग्न है ही नहीं। यह जो था SO3 अनुलग्न है ही नहीं। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या? SiO2 यह अनुलग्न है ही नहीं। तो यह तो अनुलग्न के रूप में इसमें कौन है? अनुलग्न के रूप में हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन, और पूर्व लगन के रूप में यहाँ पर कौन है? सल्फर। तो यहाँ पर लिखेंगे सल्फर। जो पूर्व लगन के रूप में होता है वो हम लोग लिखते हैं कि नहीं? सल्फर है तो सल्फर लिखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूगो है तो क्या लिखेंगे? डाई। गिनतियाँ लिखिएगा ना, डाई। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, तो सल्फर डाई ऑक्साइड। उसी तरह से यहाँ पर अगर सल्फर है तो सल्फर, सल्फर का सल्फर। तीन है तो क्या लिखिएगा? ट्राई। और क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। अंतिम में ऑक्साइड लगता है ना अनुलग्न के रूप में। चलिए, सिलिकॉन है, पूर्व लगन के रूप में सिलिकॉन है। पूर्व लगन के रूप में सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का आप लिखिएगा सिलिकॉन। जो पूर्व लगन के रूप में होता है उसका वही नामानु होता है सिलिकॉन। दूगो ऑक्सीजन है तो डाई, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, इसको हम इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ का हम नाम लिख लिए हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सब जो होता है ना, यह सब बन जाता है हमारा, यह सारा मिला करके यह कभी कभी जो होता है यह अनुलग्न के रूप में भी काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं Na से, यहाँ बात कर लेते हैं Na और HCO3, कोई दिक्कत नहीं। जरा आप बताइए यहाँ पूर्व लगन के रूप में क्या है? तो पूर्व लगन के रूप में है सोडियम। तो यहाँ पूर्व लगन के रूप में सोडियम है, जो पहले होता है उसी को ना पूर्व लगन कहते हैं, तो इसको बोल देंगे सोडियम, ठीक है। और ये पूरा का नममा हम क्या पढ़े हैं? तो ये पूरा का नममा इधर पढ़ करके हम आए हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं बाई कार्बोनेट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाई कार्बोनेट। समझ में आ गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर यहीं पर रह जाता सोडियम और यहाँ हो जाता SHO4, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं तब हम लोग सोडियम। पूर्व लगन के रूप में आ गया सोडियम, तो सोडियम। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई टेंशन नहीं, आराम से आप लिख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। आपको दे दे SaSO4, इसका क्या नाम लिखेंगे? तो यहाँ पूर्व लगन के पहले रूप में देखिए, पूर्व लगन के रूप में आ गया कैल्शियम, तो कैल्शियम है तो कैल्शियम का हम लोग क्या लिखेंगे? कैल्शियम लिखेंगे। यहाँ पर सल्फेट, इसको SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुलग्न। और अनुलग्न में SO4 को क्या कहा जाता है? सल्फेट कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर अगर हमको दे दे Na2CO3, Na2CO3 ये कैसे बनता है हम बता दिए हैं, पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर है सोडियम, सोडियम है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सोडियम, सोडियम। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, यहाँ इसको नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोडियम। ये देखिए CO3 को हम लोग क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं क्या? और CO3 को अनुलग्न में कहा जाता है कार्बोनेट, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं NaCl। NaCl में पूर्व लगन के रूप में कौन है? सोडियम, तो सोडियम का हो जाएगा हमारा सोडियम। ये क्लोरीन है तो क्लोरीन सिंगल होने के कारण इसमें आईडी लगता है, तो सोडियम क्लोराइड। याद कीजिए HCl, HCl तो पूर्व लगन के रूप में कौन है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन। ये अकेला है क्लोराइड, हाइड्रोजन
क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप किसी का भी यौगिक का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। पहले आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट, कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी पढ़ाई में कुछ मदद हुआ हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।